7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज आएंगे परिणाम। बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, एमपी की एक सीट, बंगाल की 4, हिमाचल की 3 और उत्तराखंड की 2 सीटों पर 10 जुलाई के हुए थे उपचुनाव। आज मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद पहले मुंबई दौरे पर जा रहे पीएम मोदी 29,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुंबई दौरे पर आ रहे पीएम मोदी उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और बहू को आशीर्वाद देने पहुंच सकते हैं। शुक्रवार को अनंत राधिका की हुई शादी के बाद आज से 3 दिनों का शुभ आशीर्वाद पार्टी होगी। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई। अंबानी परिवार के छोटे बेटे की शादी में देश विदेश के कई हस्तियां जुटी। राजनीति, उद्योग, खेल और बॉलीवुड के सितारे अनंत राधिका की शादी में पहुंचे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में इंडिया गठबंधन के भी कई दिग्गज नेता शरीक हुए। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के अलावा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपरिवार पहुंचे। नीट यूजी पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपियों से सीबीआई आज से शुरू होगी पूछताछ। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी रॉकी सहित सभी 13 आरोपियों को 15 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा था। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए मतदान में महायुति का बजा डंका। बीजेपी, एनसीपी, अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट के सभी 9 प्रत्याशी जीते। महागारी को मात्र 2 सीटें मिली। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने दुबोई महागारी की लुटिया। कांग्रेस के 8 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, क्रॉस वोटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। 15 जुलाई को मुंबई में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। मीटिंग में केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी जाएंगे। राजस्थान बीजेपी की आज बड़ी बैठक। पार्टी सांसद, विधायक और मंडल से लेकर पंचायत स्तर तक के 8,000 से ज्यादा प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। जयपुर के जेईसीसी सभागार में होने वाले बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थायी है। टीएमसी प्रमुख ने किया दावा, खेला शुरू हो चुका है और ज्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी। मुंबई में ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यूपीटी नेता उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की। बंगाल सीएम ने एनसीपी गुट के प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। ममता ने मुलाकात को गैर राजनीतिक बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। बड़ी बेंच में सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया गया मामला। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय आज अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम साय और उनका मंत्रिमंडल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रामनगरी में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स को लेकर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। किसानों को रोकने के लिए बने बैरिकेड से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर के कथित झूठी विकलांगता सर्टिफिकेट मामले की जांच शुरू। सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी गठित की। अधिकारी पूजा ने कहा, कमेटी को दूंगी जवाब। सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को अपने साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह ने के माता पिता ने अपने बहू पर लगाया आरोप। कहा, बहू सब कुछ यहां तक कि मेडल भी ले गई। हमारे पास अब अपने बेटे की सिर्फ एक तस्वीर है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहानपनाह सिटी फॉरेस्ट में एक विशाल पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। अभियान में 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने भाग लिया। खाने का सामान महंगा होने से जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.08% हो गई। एनसीओ के आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर मई 2024 में 4.8% और जून 2023 में 4.87% पर रही थी।
जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मी को थप्पड़ मारने वाले स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर गिरफ्तार। शुक्रवार को चेकिंग के दौरान हुए विवाद में क्रू मेंबर ने मारा था थप्पड़। सीआईएसएफ के मुताबिक बिना जांच अंदर जाने की जिद कर रही थी क्रू मेंबर। गुजरात के दाहोद जिले के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड किया। पुलिस जांच में जुटी, सुसाइड की वजह का खुलासा। तिरुपति जा रही बस का कुलार के पास बड़ा हादसा हुआ। बस में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, हादसे में 15 से अधिक घायल। नेपाल में सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष ओली शर्मा होंगे नए प्रधानमंत्री। नेपाली कांग्रेस के समर्थन में ओली शर्मा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। 275 सदस्यीय संसद में परिवार तक साबित करना है बहुमत। नेपाल में पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की गिरी सरकार। संसद में प्रचंड विश्वास मत हार गए। नेपाल में लैंडस्लाइड से बहुत बड़ा हादसा हुआ। त्रिशूली नदी में यात्रियों से भरी 2 बसें बही। दर्दनाक हादसे में 6 भारतीयों की मौत, 63 यात्री बस में सवार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। भरूच में हुई धक्का मुक्की में को लेकर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने धक्का मुक्की को बेरोजगारी से जोड़ा। कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा के गुजरात मॉडल की विफलता का सबूत बताया। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। राहुल गांधी ने लिखा, बेरोजगारी की बीमारी देश में महामारी बन चुकी है। बीजेपी शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धोखेबाजी का सबूत कहा तो अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने अपनी नीतियों की वजह से युवाओं को बेरोजगारी के महासागर में धकेला। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की नियुक्ति पर सवाल। खेडकर मामले की जांच करेगी केंद्रीय समिति। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और ओबीसी प्रमाण पत्र देने का आरोप। पूजा खेडकर पर क्रीमी लेयर में होने के बावजूद आरक्षण का फायदा लेकर आईएएस बनने का आरोप। ओबीसी सर्टिफिकेट की होगी जांच। एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी करेंगे जांच। सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने से पहले खेडकर ने पुणे के जिला कलेक्टर से अलग घर और कार की मांग की थी। पूजा की मां पर पुणे में मीडिया से बदसलूकी का भी आरोप। घर की मांग के साथ ही पूजा खेडकर ने साइरन वीआईपी नंबर प्लेट और निजी लग्जरी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने की मांग की थी। उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत का कहर जारी। आज 12 राज्यों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 15 जुलाई तक की मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। भारी बारिश के कारण पहाड़ में से लेकर मैदान तक तबाही। देश के सभी हिस्से में झमाझम बारिश होने के आसार। बारिश की वजह से कई हिस्से में बाढ़ से हाहाकार। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां डेंजर लेवल के पार। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिद्धुदुर्ग, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली के बवाना में लापरवाही का वार्ड। 14 दिन से मुनक नहर के पानी का रिसाव। दरार आने से डूबा पूरा रिहायशी इलाका। बवाना की जेजे कॉलोनी में आधी रात को पानी भरा। सड़कें बनी समंदर। गलियों में कमर तक पानी लगा। नींद खुली तो घर के बाहर बाढ़ जैसे हालात। मुनक नहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी। बैराज टूटने के से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न। पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। सामने आया लीक का वीडियो। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव। सड़कें हुई जलमग्न। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मुंबई में तेज बरसात। अगले 3 से 4 घंटे तेज बरसात का अनुमान। शहर के कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की हुई शुरुआत। भारी बारिश के बीच मुंबई के किंग सर्कल इलाके में सड़कों पर पानी भरा। रात भर हुई लगातार बारिश के कारण नवी मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में बारिश का अलर्ट। कोंकण के रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश। यूपी के गोड्डा में घाघरा नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। नदी के निचले इलाकों में पानी भरा। साथ ही शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हुए। यूपी के बलरामपुर में बारिश का कहर जारी। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के तमाम हिस्सों में जलभराव। बारिश से कई घरों में घुसा पानी।
बिहार के पटना में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा। लगातार हो रही बारिश से गंगा उफान पर, किनारे के गांव डूबने के कगार पर। कई गांवों में पानी पहुंचा, घर डूबे। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप रवाना हुआ जत्था। बालटाल और पहलगाम यात्रा के बेस कैंप के लिए बढ़ रहा है जत्था। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन।